हेलो दोस्तों, आपकी एकेएस कॉम रॉकेट एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे सर। जैसे हम बता रहे थे क्या कि बीपीएससी, बीएसएससी सारे एग्जाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि एनसीईआरटी सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी है। जो ये बुक है एनसीईआरटी 6 टू क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी का, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा। अभी कम टाइम है आप लोगों के पास, इसलिए इस सीरीज को आप अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल चैप्टर 2 तक करवाए थे, अब चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, चैप्टर 3 है क्लास 6 एनसीईआरटी का। चैप्टर 3 है पदार्थ का पृथकीकरण। क्या है? पदार्थों का पदार्थों का पृथक्करण। ठीक, पदार्थों का पृथक्करण मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, लिखा हुआ है, क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गेहूं के दाने और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो कहता है, क्या आप गेहूं का दाना और आटा को अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तेल और पानी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। पृथकीकरण विधि से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल भी किया जा सकता है। ठीक है, पृथकीकरण विधि अगर नहीं होता, ये पृथकीकरण विधि नहीं होता तो हम लोग मानते कि नहीं अलग कर सकते, लेकिन हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, फटकने की प्रक्रिया से भूसा के कणों को हवा के द्वारा अधिक दूर तक ले जाया जा सकता है, बिल्कुल भी ले जाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बिल्कुल भी ले जाया जा सकता है। इसका मतलब है ए, बी और सी, इसका सभी आंसर क्या है? सही है। क्या है? सभी आंसर सही है। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निस्वान कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्वान कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। झोंकों द्वारा अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। हस्त चयन की इस विधि का हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी कणों, पत्थर, भूसे को पृथकीकरण किया जा सकता है। कहता है ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथकीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथकीकरण विधि द्वारा क्या किया जाएगा? अलग किया जा सकता है। आगे है हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है। हस्त चयन विधि जो है ये कब सुविधाजनक होता है? ठीक, जब अशुद्धियों कम हो। जब अशुद्धि कम रहेगा तब हम लोग हाथ से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट,
कहता है हस्त चयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों के कुछ बड़े मिट्टियों के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियां हस्त चयन द्वारा पदार्थों की पृथक्कीकरण एक सुविधाजनक विधि लगती है। गेहूं तथा चावलों से मिट्टी तथा पत्थरों के बड़े कणों को गेहूं तथा चावल की मिट्टी पत्थर के बड़े कणों को अलग करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? हस्त चयन विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हस्त चयन विधि के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हस्त चयन विधि क्या है? हस्त चयन विधि हस्त चयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल के दाने, जो बड़े बड़े अनाज होते हैं, उसको हाथ से अलग किया जाता है, यही इसमें बताया गया है। आगे है सूखे पौधों की इंडियो में अनाज को अलग करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? वो है थ्रेशरिंग। गेहूं को थ्रेशरिंग से ही अलग किया जाता है। ठीक है, गेहूं हो गया, धान हो गया, इस सबको किस विधि से अलग किया जाता है? थ्रेशरिंग विधि से ही अलग किया जाता है। कहता है हस्त चयन विधि का उपयोग गेहूं हस्त चयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दाल, कुछ बड़े मिट्टी कणों, पत्थरों, भूसों को पृथक्कीकरण किया जाता है। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निस्वान कहलाती है। निस्वान का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रकरण में थ्रेशरिंग कहते हैं। इस प्रकरण को ठीक है डाढ़ियों पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशरिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन। क्या कहलाती है? निष्पावन। सूखे रेत, लकड़ी एवं बुरादे को सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाए। कहता है किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है? वो है निष्पावन। क्या है? निष्पावन। किसी पदार्थ तथा किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण में भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसों को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करता है। ठीक, पृथकीकरण की विधि में शामिल है क्या क्या? तो हस्त चयन विधि, थ्रेशरिंग विधि, निष्पावन विधि, ये सारे विधि
हैं। उसके बाद है पत्थर इंद्रियों के भूसा को निष्पावन ठीक तथा थ्रेसरिंग में रह जाते हैं, किस विधि से अलग किया जाता है? वो है चालन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? चालन विधि के चालन चालन विधि से अलग किया जाता है। कहते हैं निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थ के अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो अलग करने के लिए किया जाता है? वो है आपको चालन विधि। क्या है? चालन विधि। कहते हैं निम्न में से किस का प्रयोग ठीक है निस्पंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है? फिल्टर पेपर। क्या? फिल्टर पेपर। कहते कौन सा बात इसमें सत्य है? कौन सा बात इसमें से सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो कहता है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। यही बात दोस्तों क्या है? गलत है। ठीक। कहता है अक्साबादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उलझाने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ए। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से नहीं है। तैयार चाय से चाय की पत्तियों पृथक करने में कौन सी विधि ज्यादा अच्छी होगी? उसके लिए है निस्यंदन विधि। क्या है? निस्यंदन विधि। कहते हैं निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है। तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से ही क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा निस्तारण विधि से अलग करना ज्यादा अच्छा विकल्प है। इसका आंसर केवल एक होगा। तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से ही अलग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक पंक्तिक जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया हो सकता है? पहला है अवसादन प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया, निस्यंदन प्रक्रिया। क्या है? निस्यंदन प्रक्रिया। ठीक। इसका आंसर होगा तीनों कथन इसमें जो दिया गया है 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है? सही है। अब कहता है निस्यंदन विधि का प्रयोग। कहता है निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न में से किस विकल्प में नहीं हो सकता है? वो है आपको मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। आगे है कहता है मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वो है दोस्तों वाष्पन विधि, निस्यंदन विधि, संघनन विधि, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा वाष्पन विधि। क्या होगा? वाष्पन विधि। कहते समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? वो है वाष्पन। वो क्या है?
वाष्पन विधि। क्या है दोस्तों? वाष्पन विधि। कहते हैं नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग अलग करने में प्रयुक्त विधि है। क्या? कौन कौन विधि? संघनन विधि, निस्तारण विधि, वाष्पन विधि, निस्यंदन विधि। इसका आंसर होगा तीनों चारों विधि। क्या? चारों। संघनन विधि से भी अलग होता है, निस्तारण विधि से भी अलग होता है, वाष्पन विधि से, निस्यंदन विधि से। इसका आंसर होगा डी, सभी विधि से। उसके बाद है नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतृप्त किया जाना चाहिए। क्या? संतृप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या है? संतृप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सी नहीं है? ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है। ये बात सही है। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलयता बढ़ जाती है। ये विलयता नहीं बढ़ती है। क्या? विलयता घटती है। यही बात गलत है। कहते हैं, किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल के संदर्भ में संदर्भित करती है। ये भी बात सही। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। पानी में अलग अलग पदार्थ की अलग अलग घुलनशीलता होती है। ये भी बात सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलिए, कहते हैं यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता होती है कितना? क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? घुलनशीलता बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का। ठीक है, जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। क्या? संघनन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है चैप्टर 4 है। ठीक है, क्या है? चैप्टर 4 है। और इस चैप्टर का नाम है क्या? कि पौधों को जानिए। VVI चैप्टर है ये। क्या है? पौधे को जानिए। पौधे, पौधों को जानिए। VVI है। क्या है ये? 7 पौधों की पहचान करने के लिए 7 पौधों की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। क्या क्या?